नमस्ते। आज हम भारत के सुप्रीम कोर्ट से आई एक बहुत ही बड़ी और सच कहूं तो काफी दिलचस्प खबर को समझने जा रहे हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसमें शिक्षा, कानून और राजनीति तीनों ही आपस में उलझे हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस मामले की तह तक चलते हैं। तो खबर ये है, और ये बहुत बड़ी खबर है, कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के जो नए नियम आए थे उन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसने हमारे देश के हायर एजुकेशन सिस्टम में एक तरह से हलचल मचा दी है। तो सवाल उठता है कि भाई ये पूरा विवाद आखिर है क्या? ये कौन से नियम थे जिन पर इतना बवाल मचा कि मामला सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया? आइए इसी को जरा बारीकी से समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये यूजीसी आखिर है क्या। तो देखिए, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत में हायर एजुकेशन को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसका सीधा सा काम है विश्वविद्यालयों में पढ़ाई लिखाई के स्टैंडर्ड्स तय करना और ये देखना कि वो मेंटेन रहें। अब देखिए, ये जो लाइन है ये बहुत बहुत जरूरी है। ये सीधे सुप्रीम कोर्ट के बेंच की टिप्पणी है। कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाते हुए साफ साफ कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। बस यही दो बातें कि नियम क्लियर नहीं है और उनके मिसयूज का खतरा है, यही इस पूरे मामले की जड़ है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब ये है कि फिलहाल के लिए 2012 वाले पुराने नियम फिर से लागू हो गए हैं। जो नए नियम थे उनमें सबसे ज्यादा विवाद एक खास क्लॉज 3C को लेकर था। अब देखिए, ये क्लॉज 3C लाया तो गया था जाति आधारित भेदभाव को रोकने के नाम पर, लेकिन इस पर आरोप ये लगे कि इसका तरीका ही गलत था। इसने कुछ ऐसे प्रावधान बना दिए थे जिससे ऐसा लग रहा था कि कुछ खास ग्रुप्स को ही टारगेट किया जा रहा है, और इससे कैंपस में एकता बढ़ने की बजाय स्टूडेंट्स के बीच और ज्यादा बंटवारे का माहौल बन रहा था। और अब आता है इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू। इस एक मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के नेता लगभग एक ही आवाज में बात करते दिखे। और अब जानते हैं, भारतीय राजनीति में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये देखिए, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मोदी जी पर पूरा भरोसा है और देश संविधान की धारा 14 और 15 के हिसाब से ही चलेगा। ये वही धाराएं हैं जो भारत के हर नागरिक को बराबरी का मौलिक अधिकार देती हैं। और फिर ठीक इसी तरह शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि विपक्ष में हैं, उन्होंने भी खुशी जताते हुए कहा कि वो खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन गाइडलाइंस पर रोक लगा दी है जो साफ नहीं थीं, मनमानी थीं और कैंपसों में और ज्यादा भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रही थीं। तो चलिए अब जरा कोर्ट रूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि याचिकाकर्ता की तरफ से ऐसी क्या दलीलें दी गईं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। इस केस में याचिकाकर्ता के वकील थे विष्णु शंकर जैन। उनका काम था कोर्ट को ये समझाना कि ये जो नए नियम हैं ये सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि गैर संवैधानिक भी हैं। उनकी सबसे तीखी और अहम दलील थी क्लॉज 3C के खिलाफ। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि ये क्लॉज जाति आधारित भेदभाव की बात तो करता है, लेकिन इसमें से जनरल कास्ट को बाहर रखा गया है। इससे एक बहुत ही खतरनाक मैसेज जा रहा था। उनका कहना था कि ये नियम सीधे सीधे ये मानकर चल रहा है कि सिर्फ जनरल कास्ट के लोग ही दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं, जो अपने आप में ही एक भेदभाव वाली सोच है। तो अगर हम सारी कानूनी चुनौतियों को एक साथ देखें तो वो ये थीं। पहला, ये नियम छात्रों के बीच बंटवारा पैदा कर रहे थे। दूसरा, ये संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे थे। तीसरा, इनके प्रावधान बिल्कुल भी साफ नहीं थे। और चौथा, इनका कुछ खास समूहों के खिलाफ गलत इस्तेमाल होने का पूरा पूरा खतरा था। तो अब जब इन नियमों पर रोक लग गई है तो आगे क्या? इस मामले में अगला कदम क्या होने वाला है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। यहां आगे का रास्ता बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है और 2012 के नियम फिर से लागू कर दिए हैं। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है और इस पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। और इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख, जरा ध्यान से सुनिएगा, 19 मार्च 2026 तय की गई है। जी हां, 2026। इससे पता चलता है कि न्याय के पहिरे कभी कभी धीरे जरूर घूमते हैं, लेकिन यह भी तय है कि हर पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा समय मिलेगा। तो ये सब कुछ जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये विवादित नियम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है, इस मामले ने शिक्षा में समानता को लेकर एक बहुत बड़ी और जरूरी बहस छेड़ दी है।